चिल्ड्रन, आज का जो हमारा लेसन है, पाठ है, वो है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन आजकल ये क्या है, संचार का माध्यम होता है। पत्र लेखन भी एक संचार का माध्यम है। जैसे संचार के माध्यम क्या होते हैं, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ये सब संचार के माध्यम है। हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। और पत्र भी हमारा एक संचार का माध्यम है। वो हम अपने प्रियजनों को या समाज को, जिसको भी हमें लिखना होता है, हम पत्र द्वारा अपनी बात उनको कह देते हैं। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन से होते हैं? एक औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिसको कि हम लिखते हैं ऑफिसर्स को, ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में पुलिस अध्यक्ष को, स्कूल में प्रिंसिपल को, बुक्स लेने के लिए संपादक को, या जहाँ भी हमारी प्रॉब्लम होती है वहाँ जो हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक होते हैं। उसमें हम केवल वही लिखते हैं जो कि हमें जितनी बात करनी है। हम ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं उसमें, केवल हम वही बात लिखते हैं जो कि हमारे काम की होती है, वो हमारी समस्या को समझ सकें और उसका निदान कर सकें। लेकिन एक होते हैं अनौपचारिक, उसमें हमें कोई औपचारिकता नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। वो हम अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, इन लोगों को लिखते हैं और उसमें हम अपने मन की, अपने घर की कोई भी हमारी समस्या है, हम उनसे उसमें खुल के बात कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं। अब ये सब लिखने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे जो पत्र का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए। जो पत्र है हम कैसा लिखें कि दूसरे को हमारी बात समझ में आ जाए। पत्र की भाषा सबसे बड़ी बात है कि पत्र में जो हम लिखते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। इतने क्लिष्ट शब्दों का हम प्रयोग न करें, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग न करें कि पढ़ने वाला उसका अर्थ ही न समझ सके। और छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। बड़े वाक्य से पढ़ने वाले को ऊब आती है और वो अपना पत्र जो है अधूरा ही छोड़ देता है। और जहाँ पर हमें ज़रूरत है विराम चिह्न का भी प्रयोग करना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि यहाँ पर ये वाक्य ख़त्म हो गया और यहाँ से ये दूसरा वाक्य प्रारंभ हो गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने पत्र में लिखावट बहुत सुंदर लिखनी है। कैसी लिखावट लिखनी है? हमें बहुत सुंदर लिखना है, साफ लिखना है, स्वच्छ लिखना है, स्पष्ट लिखना है, ताकि पढ़ने वाला उसको समझ सके। आप अपनी सब बातें उसमें लिख देंगे, लेकिन आपने क्या लिखा है, हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, लेखन इतना गंदा है कि उसको समझ में नहीं आएगा, तो अपना लिखना क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। और उसके अलावा क्या है कि हमको उसमें नाम लिखना है अपना, और जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, डेट लिखने हैं। ओके, समझ आ गया? Yes. ओके, थैंक यू।